अष्टमी नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी नवमी पूर्णिमा की। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपरिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर देगा, जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको मां नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर मां नील सरस्वती का स्तोत्र भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। मां नील सरस्वती स्तोत्र का स्मरण और बड़े भाव के साथ करें स्मरण। और कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूं परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूं, मैं कुछ पढ़ता हूं बाद में जाके भूल जाता हूं, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्तता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती चली। भगवान शंकर का स्वरूप कह रहा, सरस्वती मैया कंठ में बैठ गई। क्या भरा था कंठ के अंदर? विष। जिस कंठ में विष भरा है उस स्थान पर मां सरस्वती विराजमान होकर स्वर दे रही थी। माता का विष के कारण पूरा नीला स्वरूप हो गया, पूरा नीला स्वरूप। जैसे शिवजी का एक नाम नीलकंठ महादेव है, नीलकंठेश्वर महादेव। शिव का एक नाम नीलकंठ महादेव है, वो सरस्वती मैया का स्वरूप भी नीला पड़ गया, नीला स्वरूप। महाराज जैसे ही मां सरस्वती सामने प्रकट हुई, कंठ से सम्मुख में आई, पार्वती जी ने देखा कि सरस्वती का तो स्वरूप नीला है। जो श्वेत वस्त्र, श्वेत हंस, श्वेत रूप धारण करती है, आज वो नीली पड़ी हुई है। नीली? पूछा पार्वती जी ने, तुम्हारा ये स्वरूप कैसे हो गया? कहा कंठ में विष था, उस विष की तपन के कारण मेरा ये कलर हो गया, मैं शाम हो गई, मैं नीली पड़ गई, नीली। उस विष के शिव जी प्रकट सामने आए, नील सरस्वती का दर्शन किया और दर्शन कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, हे सरस्वती, तुम मेरे कंठ में बैठकर नीली पड़ गई हो,
नील पड़ गई। आज से तुम्हारा नाम नील सरस्वती के रूप में